लगातार रफ्तार में। और ये शाम 6:15 की क्लासेस आपको देता है सिर्फ एक चीज, वो है रफ्तार, क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हैं लगातार रफ्तार, आप पढ़ने जा रहे हैं लगातार रफ्तार। तो आप जुड़ चुके हैं लगातार रफ्तार में। थोड़ा सा के लिए टेक्निकल इश्यू हुआ था, इसलिए हम गए थे टेक्निकल इश्यू को दूर करने के लिए। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आप जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये आपको देता है क्लासेस रफ्तार। तो आइए आप आज के क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। क्वेश्चंस में हम लोग कुछ क्वेश्चन सिलोजिज्म के क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन देखेंगे। और मैं आपसे ये कहना जरूर चाहूंगा कि आने वाले जो आप नोटिफिकेशन जो देख लीजिएगा आईबीपीएस का, एक पैटर्न चेंज हुआ है, मार्क्स चेंज हुआ है प्री का और मेंस का। रीजनिंग की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो मेरी भी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो याद रखिएगा कि आपको रीजनिंग पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि टाइम ज्यादा, मार्क्स ज्यादा और बनाने की क्वालिटी हम देंगे आपको। चलिए आइए तो जुड़ते हैं लगातार रफ्तार डे 20। डे 20 में आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन करने में हम आंसर क्लिक करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बताना यही जा रहा हूं, मैं बताना आपकी यही कोशिश कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए सपोज करिए कि आपको अगर एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से कंक्लूजन को ट्रू और फॉल्स करना है, तो ट्रू और फॉल्स करना है, ट्रू और फॉल्स करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, अगर मान ली स्टेटमेंट लिखो ऑल एआर एस, तो हम लोग डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं और ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। दूसरा लिखा वेरी फ्यू एस एस आर के, वेरी फ्यू एस आर के, तो वेरी फ्यू का मतलब आप सभी जानते हैं कि इसका मतलब होगा एस यहाँ पे, के यहाँ पे, और यहाँ पे इसका ऐसे निगेटिव होगा। और अगला सेंटेंस है ऑल के आर एल, ऑल के आर क्या बोलिए एल, और यहाँ पे हम लोग एल बना देंगे, क्योंकि ये बन गया वेन डायग्राम। अब ये डायग्राम बनने के बाद आप कंक्लूजन पर फोकस करिए, कंक्लूजन कैसे बनता है, कंक्लूजन को कैसे ट्रू और फॉल्स करते हैं डियर। तो पहला कंक्लूजन का सम के आर एस, सम के आर क्या बोलिए एस। ঠিক আছে, তো কিছুটা কে এস এর মধ্যে আছে, यस কিছুটা কে এস এর মধ্যে আছে, তাহলে একে আমরা ট্রু করব। নেক্সট কনক্লুশন লিখে ফেলে দিয়েছে कि অল, সরি মাফ করনা, ক্ষমা করবেন প্লিজ, कि सम एल आर एस দেখছি তো কিছুটা एल एस আছে, यस নিশ্চয়ই এটাও আমার ঠিক হবে, बोथ आर ट्रू। और इसमें हमें ऑप्शन चुनना होगा, तो बोथ फॉलो, ऑप्शन नंबर ई विल बी द आंसर। और वेरी गुड, जितने लोगों ने आंसर दिया है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगले क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं कि प्लीज इसको आप बनाइए। तो देखिए ओनली अ फ्यू पर फोकस करो। सिलॉक्स के क्वेश्चन पूरे सीजन में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं डियर? 40 क्वेश्चन। और 40 क्वेश्चन पूरे, चाहे वो आईबीपीएस हो, चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो, चाहे आरआरबी हो, आरआरबी क्लर्क हो, एसबीआई हो, एसबीआई क्लर्क हो, चाहे एलआईसी एडीओ हो, चाहे एलआईसी हो, सबको अगर एक साथ जोड़ा जाए तो 40 से 45 क्वेश्चन आपके सिलोजिज्म के आते हैं। तो इसके कंसेप्ट एकदम क्लियर रखिए, जब आप एग्जाम में उतरिए तो आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं सिलोजिज्म। चलिए पहला डायग्राम हम बनाए, लिखा हुआ सम के आर एम। जब लिखा जाए सम के आर एम, ऐसे डायग्राम बनाएंगे। ओनली अ फ्यू वाई आर एम, ओनली अ फ्यू वाई आर क्या बोलो एम, देखिए तो y यहां पे हम लोग रखेंगे, और ये डायग्राम है, इसको इसके साथ ऐसे निगेटिव दिखाएंगे। अगला लिखा सम एम आर एन, वाओ नाइस, सम एम आर एन, तो इधर से ऐसे हम लोग एन को खींच देंगे, और ये हमारा डायग्राम बना। पहला कंक्लूजन लिखा हुआ इसमें
सम n being y is a possibility, सम n being y is a possibility। तो मैंने आपको बार बार बताया है, जहां पे आपको डेफिनेट नहीं पता हो वहां पे एवरीथिंग यू से पॉसिबिलिटी, everything is a possibility, तो sum n और y is a possibility, this is true, this is क्या बोलिए true। और नेक्स्ट लिखा हुआ है sum k আর y কিছুটা কে y মধ্যে আছে, তো এটা কি হবে বলো ফলস, কারণ কে এখানে y এখানে, কে এর y এর মধ্যে কোনো রিলেশন দেখা যাচ্ছে না, কোনো রিলেশন দেখা যাচ্ছে না। তো একটু বতা এটা কি হবে বলো ফলস, ঠিক আছে। तो आंसर হবে only one is true, only one is true। और मुझे उम्मीद है आप सब लोगों का आंसर ये आया होगा, और जितने लोगों का आंसर नहीं आ रहा है आप प्लीज मोबाइल को ऐसे खोल के देखते चले जाइए, सीखते चले जाइए, ठीक है। चैट बॉक्स में जवाब देते चले जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, प्लीज चैट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट। ऑप्शन सी यहां पे है, देख लीजिएगा, डेफिनेटली डेफिनेटली लिखा है, डेफिनेटली पे फोकस करना है आपको। सम फ्रूटी और माजा, ऐसे बना माजा, नो माजा इज स्लाइस, नो माजा इज स्लाइस, डायग्राम बना दिया। ऑल स्लाइस आर फांटा, और क्या बोलिए फांटा। बताइए कितने लोगों को फांटा पसंद है, स्लाइस पसंद है, फ्रूटी पसंद है, माजा पसंद है। हमको तो माजा पसंद है, क्योंकि माजा का एडवर्टाइजमेंट कैटरीना कैफ करती है। तो जब कैटरीना कैफ माजा का एडवर्टाइजमेंट करती है तब से हमें माजा अच्छा लगने लगा। चलिए आइए देखिए इस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करें। सम फ्रूटी आर डेफिनेटली नॉट स्लाइस, सम फ्रूटी आर डेफिनेटली, এটা ফান্টা, এটা ফ্রুটি। some fruity are definitely not slice, দেখছি তো some fruity are definitely not slice, actually तो some fruity are definitely not slice, देखছি तो not slice, actually तो ये क्या होगा true। some fanta are definitely not maja, not maja, actually तो ये है slice, स्लाइस का पूरा पार्ट निगेटिव है, किसके साथ, माजा के साथ। और ये पार्ट जो है, ये जो पार्ट बचा है, ये जो पार्ट है ये वाकई फांटा का है, किसका है, फांटा का। और फांटा का कुछ पार्ट माजा के साथ निगेटिव होगा, ये हमें डेफिनेटली पता है। तो सम फांटा डेफिनेटली नॉट माजा, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो पहला भी ट्रू होगा, दूसरा भी ट्रू होगा, इस वजह से हमारा आंसर देना होगा बोथ आर फॉलो, ऑप्शन नंबर ई विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर ई विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, एसएलएसटी बैच आ रहा है, सब्जेक्ट इंग्लिश, लाइफ साइंस एंड बांग्ला, जिसका फीस है 1499 रुपये ओनली। 2 जुलाई से ये बैच हो रहा है, बंगाली अपडेट कंटेंट है, वीकली मॉक टेस्ट भी है, वीकली 2 डेज क्लासेस फॉर ईच सब्जेक्ट भी है। और ये आप संपर्क कर सकते हैं 120 लेनिन सरानी, सुनिधि बिल्डिंग, 2nd फ्लोर, नियर मोलानी क्रॉसिंग, अबव पीएनबी, धर्मोतला ब्रांच, कोलकाता 700013। मोबाइल नंबर होगा 9230141497, और एक और नंबर होगा 6291322109। कॉल अस नाउ, फटाफट कॉल करिए। इस क्वेश्चन के लिए एडमिशन ओपन हो चुका है, मात्र 1499 टाका, मात्र 1499 टाका। चलिए ये बहुत स्पेशल बैच है, जिस लोगों को इसके बारे में पता है वो जरूर भरे। एसएससी बैच भी एक बन रहा है, स्कूल सर्विस कमीशन, ये एक बैच बन रहा है जिसकी फीस है 999 ओनली, मात्र 999 में आपको दिया जाता है ये बैच। ये ऑनलाइन बैचेस में भी होगा, ठीक है। और ये इसमें क्या होगा, बंगाली अपडेटेड होगा कंटेंट, अपडेटेड कंटेंट होगा, और दूसरा वीकली मॉक टेस्ट होगा, और मंथली फीस भी है ना, और मंथली फीस है, सॉरी। और विजिट ऑन 120 लेनिन सरानी, सुनिधि बिल्डिंग, 2nd फ्लोर, नियर मोलाली क्रॉसिंग।
तो ये बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 2 जुलाई 2025 से मात्र मात्र 999 में ये स्टार्ट हो रहे हैं बैच। जिसको स्कूल सर्विस कमीशन के क्लासेस कर रहे हैं प्लीज वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। तो अगला क्वेश्चन लिखा एवरी प्लस आर डिवाइड। जल्दी फटाफट इसको बनाइए स्पीड, क्योंकि ये क्लास है लगातार रफ्तार का और ये क्लास देता है आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज, वो है रफ्तार। तो आपने दो बैचेस के बारे में सुना, एक 14 से 99, एक 999 के बैचेस थे। आप जितने लोग कहना चाहते हैं, जितने लोग करना चाहते हैं तो कंटेंट 120 लेनिन सरानी नियर सुलिदी बिल्डिंग above Punjab National Bank, second floor. Every मतलब all. Every plus are divide. Every plus are divide. All divide are equals to. All divide are equals to. No divide is cross multiply. Multiply ऐसे बन गया भाई। पहला सम मैक्सिमम प्लस और माइनस। मैक्सिमम प्लस और माइनस, माइनस तो कहीं था नहीं। ओ सम माइनस और सम क्रॉस और माइनस भी है। अच्छा माइनस यहाँ पे बनेगा ऐसे। देखो तो डायग्राम यार एक बार देख लो तो एकदम ऐसे ही डायग्राम बना होगा। चैट बॉक्स में आप जरूर आंसर दीजिएगा, हम देखते रहेंगे आपका चैट। ठीक है, तो पहला लिखा मैक्सिमम प्लस कैन बी माइनस। मैक्सिमम प्लस कैन बी माइनस। मैक्सिमम क्या, सारा प्लस माइनस के अंदर आ सकता है। सारा प्लस किसके घर में नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई के घर में नहीं जाएगा, लेकिन सारा प्लस उठ के माइनस के घर में आने की पॉसिबिलिटी है। दैट्स व्हाई यू सेड ट्रू। ऑल इक्वल्स टू बीइंग एक्स इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल इक्वल्स टू बीइंग एक्स इज अ पॉसिबिलिटी। जब सारे इक्वल्स टू को उठा के तुम एक्स के घर में जाओगे लेके, तो जब सारा इक्वल्स टू जब लेके जाओगे, याद रखना डिवाइड को भी ले जाना होगा, याद रखना प्लस को भी ले जाना होगा। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट बोला है नो डिवाइड इज मल्टीप्लाई। डिवाइड कभी भी प्लस के घर क्रॉस के घर में नहीं जाएगा, इस वजह से इसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती है। इस वजह से ये सेकंड कंक्लूजन भी आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। सेकंड कंक्लूजन भी आपका क्या होगा, बोलिए फॉल्स होगा, ये तय है। चलिए आगे बढ़े, आज सिलॉक से पढ़ाएगा बहुत हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को भाई, चलिए देखिए all SHIRT shirt, all shirt are S skirts है ना, नो स्कर्ट इज टॉप, टॉप ऑल टॉप आर कुर्ता, कुर्ता। एक्चुअली तो पहला ऑल स्कर्ट आर कुर्ता, ऑल स्कर्ट आर कुर्ता। फॉल्स सम कुर्ता आर स्कर्ट। एक्चुअली तो ये भी फॉल्स। दोनों को मेरे हिसाब से दोनों के दोनों फॉल्स आ रहा है। आप एक बार देख लीजिए क्या होना चाहिए। दोनों के दोनों मेरे हिसाब से फॉल्स आ रहा है। दोनों को दोनों मेरे हिसाब से क्या आ रहा है, बोलिए फॉल्स आ रहा है। आगे आपके ऊपर मैंने छोड़ दिया, ध्यान दीजिए। Study the following information carefully and answer the question given below. PQRS and T are 5 friends. Each has different height. P is twice much Q. Q is height 4. Half times is much R. R is height half as much. S is height half as much T. T height is less than P but more than R. How many percent smaller than S? हाँ, इसमें थोड़ा टाइम दिया, आप बनाइए जरा, तो इसको ट्राई करिए तो।
बहुत खतरनाक क्वेश्चन, ये तो आपको तहलका मचा देगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो खतरनाक है भाई। हम्म, कैसे होगा ये क्वेश्चन? किस हिसाब से ये क्वेश्चन होगा भाई? कैसे होगा ये? चलिए ध्यान दीजिएगा। टोटल पर्सन हमारे पास 5, 1 2 3 4 5 है ना। ऐसे हमने बना दिया 5 पर्सन, ठीक है। लिखा हुआ है टी हाइट लेस देन पी, टी का हाइट लेस देन पी है, यानी पी बड़ा, बट मोर देन आर, बट आर से बड़ा है, आर से बड़ा है। पी हाइट ट्वाइस देन क्यू, पी का हाइट जो है क्यू से ज्यादा है, ट्वाइस है, दो गुना है। अ क्यू हाइट मच टाइम देन आर, एक चीज क्यू का, क्यू भी बड़ा है आर से। आर हाइट हाफ देन एस, आर हाइट इज हाफ एज मच एस, आर का हाइट जो है, आर हाइट इज हाफ एज मच एज एस, यानी आर जो है एस से छोटा है, आर जो है, आर जो है एस से छोटा है, ऐसे बनाया हमने। आर जो है एस से छोटा है, आर, आर हाइट हाफ एज मच एज एस, एस हाइट इज हाफ मच एज टी। अच्छा, एस का हाइट जो है टी से आधा है, यानी एस जो है टी बड़ा है, क्योंकि एस हाइट हाफ मच एज टी, टी बड़ा है। और टी बड़ा है किससे बोलो तो क्यू से। अच्छा, टी हाइट लेस देन पी, टी हाइट लेस देन क्या बोलो पी, ये तो बना ही दिया था। अब आओ इसको जोड़ते हैं। जोड़ना क्या है, यहां पे रख दो क्यू, यहां पे रख दो पी, ऐसे बना लो। 1 2 3 4 5, यहां पे 1 2 3 पी क्यू टी एस आर बन गया हमारा। हाउ मेनी पर्सन इज स्मॉलर देन एस? ओनली वन। हाउ मेनी पर्सन इज स्मॉलर देन ओनली एस? तो ओनली वन। देख रहे हो ये बातें, क्यू आर से बड़ा है, क्यू आर से बड़ा है, टी एस से बड़ा है, टी एस से बड़ा, आर से भी बड़ा है, तो टी यहाँ, और टी जो है आर से बड़ा है ना। तो ऐसे बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। टी और क्यू का नहीं पता ना, चलो ठीक है, ऐसे बनाया। हु इज टॉलर देन टी बट स्मॉलर देन पी, हु इज टॉलर देन पी बट स्मॉलर देन, तो क्या आएगा बोलो क्यू, क्यू ऑप्शन में है क्या, क्यू। देख लेना एक बार, मैच कर लेना भाई, यही आंसर आएगा। देख लो एक बार, मैच कर लो, यही आंसर आएगा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से बनाना जानते हैं, प्लीज इसको बनाइए, टाइम दिया। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का तरीका नीतीश कुमार गुप्ता ने आपको क्लासेस में सिखाया है, और ऐसे क्वेश्चंस को बनाना आपको बेहद अच्छे तरीके से आता है, ठीक है, बेहद अच्छे तरीके से आता है। तो ध्यान दीजिएगा आप। एक चिता ऐसे क्वेश्चंस को, इसके बाद भी क्वेश्चन है क्या इस पे? यस, चलो आओ देखते हैं। एक चिता ऐसे क्वेश्चन का बनाना, तो पहले लिखा है हाउ इज एम रिलेटेड टू ए। मैंने इसका शॉर्टकट बताया है, बनाया भी है, बताया भी आप लोगों को, एम रिलेटेड टू ए। तो एम को यहां पर रख लो, और वहां से लिखो क्रॉस मैंने क्या लिखा हुआ, क्रॉस मैंने मदर लिखा हुआ, तो क्रॉस मैंने मदर लिखो। माइनस मतलब क्या लिखा हुआ, तो माइनस मतलब ब्रदर लिखा है, तो ब्रदर लिख भाई मेरे। एक चीज, तो डिवाइड मतलब क्या लिखा, डिवाइड मतलब सिस्टर, तो मेरी बहनें सिस्टर लिखे। तो एक चीज बताओ, मैं तुम्हें बताओ, यहां पे अपने आप को जब रखोगे तो इसका जेंडर पता नहीं चलेगा कि ये मेल है कि फीमेल है, कारण আমিও এটাকে রাখতে পারি এখানে
কেউ রাখতে পারে, চন্দ্রিমা ম্যামও নিজেকে রাখতে পারেন, হ্যাঁ না? তো কেউ রাখতে পারে। দেখছি তো এটা আমার মা, মায়ের ভাই আমার কি, মায়ের ভাই আমার কি হবে, মামা, আর মামার সিস্টার আমার কি হবে, মাসি। তো যখন এই মাসি হচ্ছে, তাহলে এই কি হবে, এই কি হতে পারে, ছেলে কি হতে পারে, নিশো হতে পারে, আবার নেফিউ হতে পারে, নিশো হতে পারে, আবার নেফিউ হতে পারে। কারণ আমার মাসি, মাসি আমাকে কি ডাকবে, এই নিশো ডাকতে পারে, और নেফিউ নেফিউ ডাকতে পারে, আবার নিশো ডাকতে পারে। দ্যাটস ওয়াই আমারটা অ্যান্সার হবে कैन नॉट बी डिटरमाइन। की आंसर হবে कैन नॉट बी डिटरमाइन। वेरी गुड, जितने लोगों ने चैट बॉक्स में आंसर दिया, देते रहो आंसर चैट बॉक्स में, देखेंगे हम। देखिए तो आंसर विल बी क्या, बोलिए, कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब कैन नॉट बी डिटरमाइन क्यों आ रहा है डियर, क्योंकि हमें किसका जेंडर नहीं पता है, एम का जेंडर नहीं पता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट को आप ट्राई करो तो यार, नेक्स्ट अपने हिसाब से ट्राई करो तो क्या आंसर आ रहा है। चैट बॉक्स में जितने लोग क्लास कर रहे हैं प्लीज शिद्दत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, चैट बॉक्स में आंसर देते रहिए, लगातार रफ्तार की क्लास है ये। चलो एक से तो मैं लिख दे रहा हूं तुम्हें, देखो এইটা কি লিখা আছে, হাউ ইজ কে রিলেটেড টু এম, এই নিজেকে ধরে নেয়। মাইনাস মানেটা কি লিখা আছে, মাইনাস মানে হচ্ছে ব্রাদার, প্লাস মানেটা কি লিখা আছে, প্লাস মানেটা হচ্ছে বাবা, বাবা এই ডিভাইড মানেটা কি হচ্ছে, ডিভাইড মানে সিস্টার হচ্ছে। আপনি অ্যানসারটা বলে ফেলুন, হাউ ইজ কে রিলেটেড টু এম, হাউ ইজ কে রিলেটেড টু এম, কি অ্যানসার আসবে, হাউ ইজ কে রিলেটেড টু এম, how is k related to m, কি आंसर আসার উচিত, প্লিজ টেল মি, how is k related to m। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत खूब। चलो एक बात सुनो, मैं आपको बता दूं, एक से तो बी, एक से तो নিজে কে রকম ব্রাদার, তো এটা আমার ভাই, ভাইয়ের বাবা আমারটা কি হবে, বাবা, ভাইয়ের বাবা আমার বাবা হচ্ছে, আর বাবার সিস্টার আমার কি হবে, পিসি হবে, পিসি হবে, মানে বাবার সিস্টার আমার বুয়া হবে, পিসি হবে, আন্ট হবে। তো আন্ট এখানে অপশন লেখা আছে, আঙ্কেল লেখা আছে, আন্ট লেখা আছে, গ্র্যান্ডফাদার লেখা আছে, প্যাটার্নাল আন্ট লেখা আছে। নিশ্চয়ই আমাকে যখন প্যাটার্নাল আন্ট লেখা আছে, আমাকে প্যাটার্নাল আন্টে দিতে হবে, কারণ এটা হচ্ছে বাবার সিস্টার। বাবার সিস্টারটা কি হবে বলো তো, আন্ট, কি হবে, আন্ট, ঠিক আছে। এটা সবাই মনে হচ্ছে বুঝতে পেরেছে, ভালোভাবে বুঝতে পেরেছে, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন। चल नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करे फेली, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसके लिए थोड़ा टाइम दिया हमने, अब बैठ के शिद्दत से बनाइए, बना के हमें आंसर दीजिए चैट बॉक्स में। Eight person member is standing in a row, not necessary in the same order, facing north, है ना। C and B have many number of between many members between them as D and C। अच्छा, मतलब हो रहा C और B के बीच में, C और B के बीच जितने आदमी बैठेंगे, जितने आदमी बैठेंगे, है ना, G और C के बीच भी उतने आदमी बैठेंगे, जी और सी के बीच में, तो जी इधर बैठेगा, मतलब सी जी और बी के बीच में बैठेगा, ठीक। अच्छा देखेंगे क्या होता है, देखेंगे क्या होता है, बनाएंगे तब समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले आपको मौका दिया है, तो आप इस मौका का फायदा उठाइए और चैट बॉक्स में आंसर दीजिए डियर सारे लोग।
चलो मैं बनाने जा रहा हूं। आप टोटल मेंबर है 8 आदमी। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। एक्चुअली तो फेसिंग क्या है देख लो एक बार। फेसिंग नॉर्थ है, तो फेसिंग नॉर्थ का मतलब बहुत इजी सा पार्ट। आपका जो लेफ्ट होगा मेरा भी लेफ्ट होगा, आपका जो राइट होगा मेरा भी क्या होगा, राइट होगा। सीधा सा बात है, ठीक है। चलो आओ देखो। एक्चुअली तो अगला सेंटेंस सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन से। डी, ये लाइन लिखा हुआ देख रहा, डी हु इज फोर्थ फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। एक्सट्रीम लेफ्ट इन, दिस इज लेफ्ट इन, लेफ्ट इन यही होगा ना। तो एक्सट्रीम लेफ्ट इन से बैठा तो 1 2 3 4, एक्चुअली तो डी यहां बैठा दो। इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, यानी डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्या बोलो ई। एक्चुअली तो ई को यहां रखो 1 2, ठीक है 1 2 हो गया भाई। अगला सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, जी इज थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम वन ऑफ द एक्सट्रीम, थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम इन। तो इधर से देखो 1 2 3, एक तो जी यहाँ पे रख नहीं पाएगा क्योंकि थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम इन। तो 1 2 3 जी এখানে হওয়া উচিত নয়। একচেতা 1 2 3 জি নিশ্চয়ই এখানে হবে, জি নিশ্চয়ই এখানে হয়ে গেল। যখন আমার জি এখানে হচ্ছে, তো একচিতা গল্পটা ছিল ওখানে কি ছিল রে ভাই, ये वाला लाइनটা, ये वाला लाइन ভালো করে বুঝো। जी और सी, जी और बी এর মাঝে सी। अच्छा देखते हैं, जी और सी এর মাঝে बी। एक्चुअली तो नाइदर बी नॉर सी एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन, एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। कौन बताओ, नाइदर बी नॉर सी। ठीक है, ये तो बड़ी चाप वाली बात है भाई। तो देखो एक चीज बताओ, तुम एक काम करो ना, अगर मान लो हम बी को यहां रखते हैं, तो एक आदमी यहां और एक आदमी यहां, हम इसको सी को यहां रख देते हैं, तो काम हो गया हमारा। सी और बी এর মাঝে একজন, তো জি এর সি এর মাঝে একজন, এটা তো করতেই পারি ভাই। দেখ জি এর সি এর মাঝে একজন হচ্ছে, দেখছি তো সি এর বি এর মাঝে একজন, এটা তো সঠিক অ্যান্সার আমার আসছে। তারপরে একটা লাইন লেখা আছে कि एफ इज टू द इमीडिएटली राइट ऑफ ए, ए के राइट में, ए के राइट में एफ बैठेगा, ए के राइट में एफ है तो ए यहाँ पे बनेगा, इसके राइट में एफ, तो एफ এখানে হওয়া উচিত। যখন এফ এখানে হচ্ছে তাহলে আমার একজন রিমেনিং হয়ে রয়েছে এইচ, তো আমাকে এসটাকে এখানে রেখে দিতে হবে। আমার কোশ্চেনটা খুব ভালোভাবে, খুব সুন্দর মতন, এটা আমার কোশ্চেনটা ডান হয়ে গেছে। খুব সুন্দর মতন এই কোশ্চেনটা আমার কি হয়েছে বলো, ডান হয়ে গেছে। আগে এগিয়ে যাই আমরা। फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन जी एंड बी। जी और बी के बीच में देखोगे 3%, 3 ऑप्शन में है क्या, 3, ऑप्शन 3 दिलम। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में, ई के राइट में एक ही जन रिमेनिंग एच, ऑप्शन एच আছে, এর आंसरটা কি আসবে বলো, बी, आंसर बी। इसका भी आंसर बी आया। कितना आसान क्वेश्चन था, कितना मजेदार क्वेश्चन था भाई डियर ऑल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अरे वाह, ये तो इनइक्वालिटीज आ गया। इस इनइक्वालिटीज को हम लोग फटाफट उड़ा सकते हैं। जल्दी उड़ाइए फटाक से, जल्दी, विद इन मिनट। पी और यू, पी और एम, क्या खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। पी और यू, पी और एम, देखिए पी और यू, तो पी और यू यहाँ पे है कि नहीं बताओ। পি ছোট আছে ইউ এর থেকে ট্রু করা উচিত। ফার্স্ট এটা তো ট্রু হবে, কারণ এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে ওই জিনিসটা আছে, আমাকে ট্রু করা উচিত, ট্রু করে ফেলুন। আচ্ছা পি और এম এর গল্পটা হচ্ছে, পি और এম, এম কোথায় ভাই, এম এখানে, এই এখানে আছে, পি ওখানে আছে, কমনটা কি আছে, ইউ কমন হয়ে রয়েছে। তো ইউ যদি কমন আছে দেখছে, তো এখান থেকে দেখো ইউ বড় না পি বড়, सीधा गल्प, ইউ বড় না পি বড়, ইউ বড়। তো ইউ থেকে এখানে ওপেন গেট, এখানে আমি পি যদি অ্যাড করে দিই আর পি और এম বের করতে হয়, তাহলে এখানে আমরা দেখছি
অপোজিট সাইন পাচ্ছি, যখন আমরা অপোজিট সাইন পেয়ে যাই তাহলে কনক্লুশনটাকে কি করে দিতে হয়, फॉल्स করে দিতে হয়। কি করে দিতে হয় বলো, फॉल्स করে দিতে হয়। और इसमें हम लोग बोलेंगे ओनली वन कंक्लूजन इज क्या बोलो ट्रू, ओनली वन कंक्लूजन इज क्या बोलिए ट्रू विल बी द आंसर। सीधा बात है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए और एच और ए और एच और ए। देखिएगा हमें तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम लग रहा है, आप भी देखिएगा कि आपको क्या लग रहा है, इसमें क्या होना चाहिए। जल्दी फटाफट देर ना करिए। एच और ए, ठीक है। देखो हम तो यहाँ पे बनाने के लिए कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। सबसे पहले तो ये ढूंढते हैं ना दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में आप कॉमन देखेंगे ये और ये कॉमन है। कॉमन क्या है, तो ये देख रहे हैं कॉमन क्या है। तो अब आप मुझे बताइए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चित्र ए बड़ा है कि डी बड़ा है। ए बड़ा है, किससे बड़ा है, डी से बड़ा है। तो ए यदि डी से बड़ा है तो इसको हम ऐसे ए लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। तो जब ऐसे ए और डी, ए और एच लिख सकते हैं, इसके बीच अपोजिट साइन है कि नहीं बताओ। जब अपोजिट साइन है तो ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। इसमें आइदर ना लग के क्या लगेगा, नाइदर, क्योंकि इसमें देखोगे ग्रेटर की भी पॉसिबिलिटी है, लेस की भी पॉसिबिलिटी है, इक्वल्स टू की भी पॉसिबिलिटी है, तीनों की पॉसिबिलिटी है, ग्रेटर, लेस और क्या बोलिए इक्वल। अब तीनों में से क्या होगा ये हमें डेफिनेट नहीं पता, दैट्स वाई हमारा आंसर आ रहा है क्या बोलिए आइदर और। क्या आ रहा है आंसर बोलिए आइदर और। चलिए आइए बड़े क्वेश्चन पे तो चले एक बार। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है भाई। मैनेजर शुड गो ऑफिस, मैनेजर शुड गो ऑफिस, ऑफिस प्लेस आर, ठीक है, देयर आर प्लेस, यू शुड गो प्लेस। एक चीज तो इसके जानते हो, अब इसको बनाने का तरीका ये होगा, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देख के नजरों की नजाकत से कोशिश करो कि इसको कैसे हम बनाएं, कैसे हम बिना पेन कॉपी चलाए बनाएं। इस बात पे अगर आप फोकस करेंगे आप यू बना लेंगे। देखिए तो जरा जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। व्हाट इज द कोड फॉर यू। हमेशा क्वेश्चन पे फोकस किया जाता है, अगर क्वेश्चन पे आप फोकस करेंगे आप फटाफट आंसर बना लेंगे। आप ट्राई करिए। मैनेजर शुड गो ऑफिस, चलो हम बनाते हैं। देखो देखो हम कैसे बना रहे, सीखो, नहीं बना पा रहे सीखो, आज सिर्फ सीखो, मुझे बनाने दो, आप सीखो खाली। एक्चुअली तो लिखा हुआ व्हाट इज द कोड फॉर यू। भाई लोग देखिए, आप सारे लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, बातों को जितना सुनेंगे उतना आप सीखेंगे, है ना। एक्चुअली तो यू यहाँ पे है और यू का कोड पूछा है। अब हम देखेंगे कि यू कहीं पे है कि नहीं इस साइड में, तो हम देखेंगे यू कहीं पे नहीं है। तो अब आप मुझे बताओ इधर यू का कुछ तो कोड होगा, तो जो भी कोड होगा याद रखना इधर कहीं पे रिपीटेशन नहीं होगा उस कोड का, कहीं पे क्या नहीं होगा बोलो, रिपीटेशन नहीं होगा। तो यू यहाँ पे, तो इधर कोड भी ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ यहीं पे हो और कहीं पे नहीं हो, बस इतना दिमाग में रखो ना। देखो एक चीज बता, डब्ल्यू बी यहाँ पे है, डब्ल्यू बी यहाँ पे है, डी एस यहाँ पे है, तो डी एस तो ये आंसर होगा ही नहीं। पीएल कहीं पे है क्या, पीएल यहाँ पे है, ये हुए आंसर नहीं होगा। यू यू आई कहीं पे है क्या, तो यू आई कहीं पे नहीं है, तो आंसर आपका क्या होगा, यू आई ही आंसर होगा। जब यू भी कहीं पे नहीं है और यू आई भी कहीं पे नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, यू आई विल बी
द आंसर। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द कोड फॉर आर? ARER। व्हाट इज द कोड फॉर, क्या बोलो? आर। आओ आर देखें। तो देखो आर यहां पे है, आर यहां पे है, दो जगह हमारे आर है। चौक इधर लगाओ, इधर चौक लगाओ, देखोगे क्या कॉमन है भाई? देखिए तो तुम देखोगे यहाँ पे एफ भी कॉमन है, WB भी कॉमन है। तो अब देखो एफ भी कॉमन है, WB भी कॉमन है, और कहीं FBW है क्या? नहीं है। देखिए तो इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा ये डेफिनेट नहीं पता। तो अब हम लोग चलेंगे किधर के तरफ? ऑप्शंस की तरफ मूव करेंगे और ऑप्शन में फोकस करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। तो आइए ऑप्शन में फोकस करें। तो ऑप्शन में देखेंगे LJ नहीं, FB नहीं, WB नहीं, आइदर FB और WB, यही हमारा आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा भाई? ऑप्शन नंबर डी विल बी द आंसर। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़े, देर नहीं करिए, आप आज सीखिए खाली। व्हाट इज द कोड फॉर श्याम? In a certain language, Syam is coded as this, then Mohan will be what is the code for Mohan? अरे ये तो गजब कोड है भाई। अरे गजब कोड है रे भाई। चलिए थोड़ा दिमाग लगाइए, ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन के लॉजिक आपको सीखने होंगे। आप जब तक ऐसे क्वेश्चन के कोड लॉजिक अगर आप नहीं सीखेंगे तो कैसे काम चलेगा डियर? काम चलाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आपको सीखने पड़ेंगे। श्याम देखो, श्याम SHYAM, श्याम। श्याम का कोड होगा, क्या कोड है भाई? श्याम का प्लेस वैल्यू पहले लिखो तो जरा। तो श्याम का प्लेस वैल्यू, S का प्लेस वैल्यू 19, H का प्लेस वैल्यू 8, Y का प्लेस वैल्यू 25, A का प्लेस वैल्यू 1, M का प्लेस वैल्यू 13। M का प्लेस वैल्यू कितना बोलो? 13। ठीक है, 13 आ रहा है M का प्लेस वैल्यू। अगर मान लो सपोज करो एक्चुअली तो इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, कितने से मल्टीप्लाई करें? 3 से, 19 या 57, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अत्री का 24, 24, देख रहे हो खेला? 25 त्याई 75, 75, 3 1 जा 3, तो देखो 3 यहाँ पे है, 13 3 जा 39, तो 39 यहाँ पे है। देखो तो मैच किया, देखो मैच किया कि नहीं मैच किया? तो लॉजिक तो समझ गए, प्लेस वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और आपका आंसर बन रहा है। प्लेस वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई और आपका आंसर बन रहा है। ठीक है, उसी तरीके से हमको कोड किसका बताना है भाई? हमको कोड बताना किसका है ये देख लो। हमको कोड बताना है मोहन का। किसका कोड बताना है? मोहन का कोड बताना है। मोहन, मोहन, मोहन का कोड बताना है। देखिए तो M का प्लेस वैल्यू कितना बोलो? 13। 13 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 में 3 से डिवाइड करेंगे तो हम कितना पाएंगे बोलो? 39। 15 या 45, 45, 8 3 का 24, 8 3 जा 24, 1 3 जा 3, 14 3 जा कितना? 14 दूनी 28, 14 या 42, 42। एक्चुअली तो ये ऑप्शन में है क्या? 39, 39 45, 39 45, 39 45, 43, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। 39 45 43 3 4 2, एक्चुअली तो ऑप्शन बी विल बी द आंसर। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। और लगे हाथ एक आपको होमवर्क दे देते हैं, ये क्वेश्चन आपको बताना होगा। दिस इज क्या बोलिए? होम वर्क, होम वर्क है ना, WORK, होमवर्क। गजब है, हम भी होमवर्क। ठीक है, होमवर्क ये रहेगा, आप इसको बनाएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आपको जुड़ने के लिए इस लगातार रफ्तार की क्लासेस में आप डेली ट्यूसडे, हर ट्यूसडे आप जुड़ सकते हैं लगातार रफ्तार में 6:15 पे। ट्यूसडे के दिन ये लगातार रफ्तार की क्लासेस चलती है। धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, यहां रहे चाहे इलाहाबाद रहे, हमेशा खुश रहे, अपने काम पे फोकस करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।